अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे ये सवाल कि डीएम डिस्टेंस क्यों क्रिएट करता है डीएफ से। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि वो फील करती है कि डीएम उससे दूर जा रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है, जबकि असल में डीएम के दिल में भी मोहब्बत होती है। तो जनाब, फिर यही सवाल आता है कि इतनी मोहब्बत है अगर, तो डीएम डिस्टेंस क्यों क्रिएट करता है। ये 7 रीज़न्स हैं जो अक्सर डीएम को डीएफ से दूर करते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 रीज़न कौन सा है। वो अपने इमोशंस को समझने में मुश्किल फ़ील करता है। डीएम काफ़ी वक्त तक अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाता। डीएफ के साथ कनेक्शन इतना पावरफुल होता है कि उनका दिल घबरा जाता है। उन्हें लगता है कि वो किसी इमोशनल सुनामी में आ गया है। वो सोचता है कि ये कैसा जज्बा है, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए वो डिस्टेंस बना लेता है। दूसरा रीज़न होता है कि वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, उसे कमज़ोर दिखने का डर रहता है। यानी कि डीएम सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग, इमोशनली डिटैच्ड और मर्द बनकर रहने के लिए कंडीशन किया गया होता है। ठीक है, जब वो डीएफ के सामने इमोशनल या वीक फील करता है तो उसे डर लगता है कि वो नहीं चाहता कि डीएफ उसकी इमोशनल कमज़ोरी देखे, इसलिए वो उससे दूर हो जाता है। अंदर से फीलिंग होती है, मुझे उससे बात करनी है, पर अगर मैं रोया या टूट गया तो इस रीज़न की वजह से भी कुछ डीएम होते हैं जो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। नंबर 3 रीज़न होता है कि उन्हें लगता है कि वो वर्दी नहीं। यानी कि कई बार डीएम के अंदर लो सेल्फ वर्थ होती है, जो सोचता है कि डीएफ तो रूहानी प्यार से भरी हुई है और एक डिवाइन औरत है, और मैं तो फ्लॉड हूँ। और वो अपने दिल में सोचता है कि मैं डीएफ जैसी रोशनी को डिज़र्व नहीं करता, मैं उसका दिल तोड़ दूँगा। इस गिल्ट से और इनसिक्योरिटी की वजह से वो डीएफ से दूर हो जाता है। चौथा रीज़न होता है कि इनर वुंड्स और हीलिंग प्रोसेस। डीएम के अंदर पुराने ज़ख्म होते हैं, बचपन का ट्रॉमा, रिजेक्शन, बिट्रेयल या फिर इमोशनल नेगलेक्ट। ठीक है, जब डीएफ उसके करीब आती है तो वो वुंड्स ट्रिगर हो जाते हैं। वो नहीं चाहता कि डीएफ उस पेन को देखे, इसलिए वो हीलिंग के प्रोसेस में छुप जाता है। अनकॉन्शियस पैटर्न होता है, मैं डीएफ को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दूर हो जाता हूँ। नंबर 5 रीज़न होता है कि टाइम और स्पेस लेने की ज़रूरत। ठीक है, यानी कि डीएम कभी कभी डीएफ से दूर इसलिए होता है क्योंकि उसे वक्त चाहिए होता है अपनी लाइफ को समझने के लिए। उसके माइंड और हार्ट कंफ्यूज होता है। थर्ड पार्टी हो, फैमिली प्रेशर हो या कैरियर का स्ट्रेस, वो हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। उसकी थॉट होती है कि मैं डीएफ से दूर होकर ही सब कुछ क्लियरली देख सकता हूँ। नंबर 6 रीज़न होता है कि ईगो और कंट्रोल का मसला। ठीक है, यानी कि डीएम का ईगो उसे कहता है कि तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। डीएफ के साथ इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, लेकिन ईगो कहता है मैं डीएफ के बगैर भी ठीक हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। ये ईगो उन्हें टेम्परेरी डीएफ से दूर ले जाता है, लेकिन अंदर से वो डीएफ को मिस करता रहता है। नंबर 7 रीज़न है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। जब डीएम को लगता है कि वो डीएफ के साथ खुश है, उसका दिल उसकी बातों में घुल रहा है, तो उसे लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है। वो घबरा जाता है कि अगर मैं इस प्यार में खो गया तो मैं अपना आप ही खो दूंगा। इस डर से वो इमोशनली वॉल खड़ी कर लेता है। यानी कि बेसिकली डीएम का डिस्टेंस एक दिखावा होता है। डीएम जितना डिस्टेंस क्रिएट करता है, अंदर से वो उतना ही डीएफ के करीब होता है। वो हर वक्त उसकी यादों में जीता है, बस समझ नहीं पाता कि उस कनेक्शन को कैसे हैंडल करे। वो एक वक्त आता है जब डीएम अपने वुंड्स, ईगो और फियर को हील करता है और फिर डीएफ के पास लौटकर उसे अपना सब कुछ कहने लगता है।
तो ये वो कुछ रीज़न थे जो मैंने आपको बताए, जो कि डीएम के साथ होते हैं और इन वजूहात से वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। क्योंकि डीएफ को ये बातें नहीं समझ आती हैं, तो डीएफ सिर्फ़ इतना समझ पाती है कि ये एक कनेक्शन है और हम दोनों जो है वो एक-दूसरे का हिस्सा हैं। तो ये ही क्यों मुझसे दूर भागता है और मैं क्यों इसके बिना जो है वो रह नहीं पाती हूँ, या फिर मुझे क्यों इसके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है और ये तो मुझसे दूर रहकर भी खुश रहता है। तो इस तरीके की सिचुएशन डीएफ को फ़ेस करनी पड़ती है जब डीएम जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि जब डीएम इस तरह की हरकत कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे हर कोशिश के बावजूद भी, तो डीएफ उस वक़्त अगर अपनी हीलिंग पर फ़ोकस करती है, अपने आप को हील करती है और अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करती है, अपने जो है वो इनर वुंड्स को हील करती है, अपनी जैसे अपनी ग्रोथ है, अपना करियर है, अपना सोल पर्पज़ है, इसके ऊपर अलाइन हो जाती है और डीएम से अपनी एनर्जी को जो है वो हटा लेती है, तो वहाँ पर डीएम भी इन सारी जो रीज़न्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो अपने डीएफ के पास लौट कर भी आता है और अपनी सारी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस भी करता है। तो जनाब, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ना बता पाई तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।